प्रीम्यू इज 2 एंड केएसएमयू इज 0। हॉस्टल वहीं पे है और वहीं पे आपका यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, वहीं पे आपका लाइब्रेरी भी है और वहीं पे आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन वही अगर हम केएसएमयू की बात करें तो यहाँ पे एसेसिबिलिटी थोड़ा दिक्कतमय है, क्योंकि केएसएमयू का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या फिर बहुत सारे ऐसे भी है जो एम्स में काम कर रहे हैं, जीएमसी में काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अनकट मेडिकल्स। आई एम ईश्वरी एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और जनरली आपने जो देखा है आजकल जो है केएसएमयू की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा केएसएमयू हाइप में चल रहा है कि केएसएमयू में मत जाओ, ये करो वो करो। तो मुझे बहुत सारे जो है लोग पूछते हैं कि दीदी और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो केएसएमयू जैसा ही एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही में अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी है और उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी है जो कि हमें एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेडिकल जर्नी के। तो इसलिए आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्सेस प्रिवलोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि केएसएमयू वर्सेस प्रीम्यू। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एफएमजी रेशियो का। एफएमजी रेशियो की बात करें तो केएसएमयू का जो एफएमजी रेशियो है वो जो है 35 to 40% तक के रहा है अभी तक के सालों में, और वही अगर हम प्रीम्यू की बात करें तो इसका जो एफएमजी रेशियो है वो 40 to 45% रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो एडअप करते हैं प्रीम्यू का एक अच्छा एफएमजी रेशियो होने के लिए। फर्स्ट पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि प्रीम्यू में जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको सिखाया शुरू कर दिया जाता है, लेकिन वही अगर हम बात करें केएसएमयू की तो यहाँ पे जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में शुरू होता है। एज वेल एज जो हमारी प्रिवलोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा रन करते हैं, तो इस वजह से जो है बच्चों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पढ़ाई करने में। तो इसलिए ये जो पॉइंट है एफएमजी रेशियो का, ये प्रीम्यू को जाता है। लेट्स मूव फर्दर विद आवर सेकंड पॉइंट विच इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह यही चल रहा है कि केएसएमयू की जो फीस है वो एकदम 6 लाख रूबल्स हो चुकी है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अफोर्डेबल बट क्वाइट अनअफोर्डेबल ऑल्सो। लेकिन अगर हम बात करें आपको वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए जो केएसएमयू में होती है, वही क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए और उसी तरीके का सिटी एक्सपोजर भी चाहिए, तो आई गेस प्रीम्यू इज नन लेस देन केएसएमयू। क्योंकि प्रीम्यू का अगर हम ओवरऑल बजट देखें तो वो 35 लाख तक सम अप कर जाता है, लेकिन वही अभी अगर हम केएसएमयू की बात करें तो ये 40 लाख तक आराम से पहुंच जाएगा। तो इट्स लाइक कि ये अफोर्डेबिलिटी का अगर क्राइटेरिया है तो इसमें भी मैं पहला पॉइंट जो है वो प्रीम्यू को दूंगी, यानी कि प्रीम्यू इज 2 एंड केएसएमयू इज 0। लेट्स टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज एलुमनाई नेटवर्क। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है स्टूडेंट्स जो है जनरली हमारे एज अ मेडिकल स्टूडेंट सीनियर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन टीचर्स ऑल्सो समटाइम्स, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंसेस और वो वही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपको एक्सपीरियंस करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज किस तरीके से रिलेटेड है और किस चीज में क्या इम्पैक्ट करती है। तो एलुमनाई नेटवर्क यानी कि आपको जो है एक इंसाइट देता है कि आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या होने चाहिए। जैसे मेरे भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जो पास आउट होते हैं, तो मैं उनसे एक गाइड ले लेती हूँ कि अच्छा भैया दीदी ये क्या हुआ, आपने मतलब किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन की, या फिर बहुत सारे ऐसे भी है जो एम्स में काम कर रहे हैं, जीएमसी में काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करके आपको एक इंसाइट मिल जाता है। तो एलुमनाई नेटवर्क की अगर बात करें तो केएसएमयू का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 250 to 270 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल। वही अगर हम प्रीम्यू की बात करें तो यहाँ पे 170 to 200 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल। तो इसलिए यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क का जो पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जाता है केएसएमयू को। तो अगर हम बात करें तो प्रीम्यू 2 एंड केएसएमयू 1। Let's talk about our next point which is clinical exposure.
अगर हम क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो प्रीम्यू जो है उसका जो है हॉस्पिटल टाइप 40+ हॉस्पिटल्स के साथ में, और वो जो है सिचुएटेड है निजनी नोवोगोरोड सिटी में, विच इज स्लाइटली पॉपुलेटेड एज compared to Kazan. And as you know, more population means more clinical exposure, and more clinical exposure, which means that you will become a good doctor. So it is very important that to get clinical exposure, the city must be populated. And if we talk about hospital types of Kazan State Medical University, तो इसका जो है वो 21 पॉलीक्लिनिक्स के साथ में टाइप है और 33 हॉस्पिटल्स के साथ में टाइप है, with sum totals to 54 hospital type for KSMU. और कजान स्टेट और कजान फेडरल दोनों का जो हॉस्पिटल टाइप है वो सेम है, यानी कि जो 54 यहाँ पे है वही 54 यहाँ पे है. सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रीम्यू एंड केएसएमयू. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीम्यू को 2 as well as KSMU को 2, क्योंकि clinical exposure is very important. Moving to the next point, which is accessibility. Accessibility की अगर बात करें तो it's like कि आपका हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है. क्योंकि मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू कनेक्ट टू इट्स हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी. तो प्रीम्यू की अगर हम बात करें तो उसका जो है इन कैंपस है, मतलब जैसे इंडिया में होता है कि हॉस्टल और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो एक ही जगह सिचुएटेड होता है. तो प्रीम्यू की वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी मुझे लगती है कि प्रीम्यू में हॉस्टल वहीं पे है और वहीं पे आपका यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, वहीं पे आपका लाइब्रेरी भी है और वहीं पे आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है. लेकिन वही अगर हम केएसएमयू की बात करें तो यहाँ पे एसेसिबिलिटी थोड़ा दिक्कत में है, क्योंकि यहाँ पे जो है हॉस्टल एक जगह सिचुएटेड है और यूनिवर्सिटीज अलग अलग पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट्स पे सिचुएटेड है. तो इससे क्या हो जाता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, एज वेल एज लोकल बस कॉस्ट की अगर बात करें. रिसेंटली आई हैव बीन टू निजनी नोवोगोरोड, तो वहाँ पे जो बस कॉस्ट है वो 35 रूबल्स है, और यही कजान में जो है वो 43 रूबल्स चार्ज करते हैं पर राइड. तो इट्स काइंड ऑफ इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर ये लास्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इन कंक्लूजन हम ये देखते हैं कि दोनों ही यूनिवर्सिटी यानी कि 3-3 पे एंड होते हुए दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है और प्यारी है, एंड एसेसिबल अफोर्डेबल भी है इफ़ यू नो अबाउट केएसएमयू. एंड एजुकेशन क्वालिटी भी दोनों यूनिवर्सिटी का है उतना ही अच्छा है. ना इट्स योर डिसीजन कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और आपको किस सिटी में रहना है. So guys, this was it for today's video, and if you like such type of content and if you have any queries regarding MBBS abroad, then drop down a comment, and there is also we have linked our WhatsApp and Instagram in the description box. Go over there, click that link and ask your queries over there, and we are here to solve it out. So this was it for today's video, guys, and if you like such type of content, then don't forget to like, share and subscribe Uncut Medicals.